हे गाइस, मैं हूं रतन। आज फिर हाजिर हूं एक और पीस ऑफ न्यूज के साथ। पढ़ेंगे इस न्यूज को, समझेंगे हिंदी, समझेंगे वर्ड्स बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल मेड इजी बाय रतन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसा ही एक ट्रांसलेशन मिलता रहेगा, बहुत ही ईजिली इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो न्यूज़ है वो कह रहा है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के कितने साल हो गए हैं? 75 साल। आज के 75 ईयर्स पहले ही हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, तो अब भारत के 75 साल हो गए हैं। एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स टू लीड, उनको लीड करना है, यानी उनको नेतृत्व करना है। किस चीज़ का नेतृत्व करना है? बाइक रैली। और बाइक रैली कहाँ से कहाँ होगी? फ्रॉम रेड फोर्ट, लाल किले से, टू पार्लियामेंट टुमारो, यानी कल जो एक बाइक रैली होगी, कहाँ से? लाल किले से लेकर और पार्लियामेंट यानी संसद तक। ठीक है, और लीड कौन करेगा, यानी नेतृत्व कौन करेगा? उसका नेतृत्व करेंगे हमारे एमपीज, यानी हमारे सांसद सदस्य, संसद के जो सदस्य हैं वो लीड करेंगे। यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी सेज। अब देखिए, इंग्लिश में जो न्यूज दिया जाता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं। सेज लिखा हुआ है, कहते हैं, इसका मीनिंग ये क्या निकला? प्रेजेंट मतलब कहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो हम नॉर्मल बातचीत की भाषा में निकालते हैं तो बोलते हैं उन्होंने कहा। लेकिन कभी भी आप न्यूज़पेपर्स की जो हेडिंग्स होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही निकाली जाती हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं वो? इट इज अ कल्चरल मिनिस्ट्री प्रोग्राम। किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है? सांस्कृतिक मंत्रालय का कार्यक्रम है। एंड नॉट ऑफ हिज पार्टी, और वो उनकी पार्टी का नहीं है, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं प्रोग्राम है, एक्चुअली एक कल्चरल मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। एंड हैज आस्क्ड, और सारे मंत्रियों से क्या कहा है? क्या कहा है उन्होंने? एमपी से, सारे एमपी से क्या कहा है? ऑफ ऑल पार्टीज टू ज्वाइन द रैली, कि इस रैली को आप क्या कीजिए, इसमें आप सम्मिलित होइए, इसको ज्वाइन कीजिए। ओके गाइस, द कल्चर मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है ना। अ तिरंगा बाइक रैली फ्रॉम रेड फोर्ट टू पार्लियामेंट ऑन वेंसडे। तो एक्चुअली कल दोपहर की न्यूज है, आज सुबह हम लोग रीड कर रहे हैं इसको, तो आज ही सुबह ये बाइक रैली हो रही है, वेंसडे मॉर्निंग को हो रही है। ठीक है, कहां से हो रही है? रेड फोर्ट, जैसा कि मैंने बताया, रेड फोर्ट टू पार्लियामेंट हो रही है। फॉर एमपीज के लिए यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैज सेड, उन्होंने कहा, एंड अपील, और उन्होंने सबसे अपील भी की है, टू मेंबर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू अटेंड इट। तो मेंबर्स मतलब सदस्य, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मतलब सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज, टू अटेंड इट, किसको आप कृपया इसमें सम्मिलित होइए। ठीक है। ब्रीफिंग रिपोर्टर से बातचीत करते हुए, ब्रीफ करते हुए, ब्रीफ मतलब होता है रिपोर्टर से बातचीत करना, ठीक है ना, उनको किसी चीज पर सूचना देना। आफ्टर द बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग ऑन ट्यूसडे, तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, उसके बाद जो है इन्होंने रिपोर्टर से बातचीत की। किन्होंने? द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने, ठीक है, उन्होंने बातचीत की और स्ट्रेस मतलब क्या है? इस बात पर जोर दिया। क्या किया? जोर दिया। किस बात पर जोर दिया? दैट की इट वॉज ए कल्चरल मिनिस्ट्री प्रोग्राम, ये संस्कृति मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। एंड नॉट ऑफ हिज पार्टी, और उनकी पार्टी का नहीं है। एज ही आस्क्ड एमपीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू ज्वाइन द एक्सरसाइज एट 8:30 AM, और उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के एमपी से इस बात का आग्रह किया कि आप कृपया ये कार्यक्रम ज्वाइन कीजिए, जो कि 8:30 पर सुबह होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एट द मीटिंग मतलब मीटिंग में बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा लेड आउट ए होस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज फॉर द पार्टी मेंबर्स ड्यूरिंग अ वीक लॉन्ग प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम August 9 in the run-up to August 15, the 75th anniversary of India's independence. तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं गाइस। देखिए, 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मतलब भारत के स्वतंत्र होने की 75वीं क्या है? वर्षगांठ है। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है उसमें? तो हमारे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने लेड आउट ए होस्ट ऑफ एक्सरसाइज, उन्होंने कई एक्सरसाइजेस की रूपरेखा दी। ठीक है ना, लेड आउट मतलब होता है रूपरेखा देना, कि फॉर द पार्टी मेंबर्स, किसके लिए दी? पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं। ड्यूरिंग है किसके लिए? ड्यूरिंग ए वीक लॉन्ग मतलब होता है जो सप्ताह भर, ठीक है ना, जैसे अगर हम बोलते हैं मंथ लॉन्ग तो महीने भर का, वीक लॉन्ग तो सप्ताह भर का, डे लॉन्ग तो दिन भर का, तो इस तरह ये क्या चलेगा? वीक लॉन्ग, एक सप्ताह चलेगा क्या कार्यक्रम। ठीक है, स्टार्टिंग कब से स्टार्ट हो रहा है? August 9
9 अगस्त से इन द रन अप टू अगस्त 15, रन अप टू मतलब कि 9 अगस्त से शुरुआत होकर 15 अगस्त तक चलने वाले, ठीक है ना, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा क्या है 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक गैस, आगे बढ़ते हैं। प्रीवियसली, इसके पहले द भारतीय जनता पार्टी, एक चीज आप याद रखिएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं, दी बीजेपी। अब देखिए यहाँ पे दी बीजेपी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, दी बीजेपी, ठीक है ना। दी भारतीय जनता पार्टी हैड फ्लैग्ड ऑफ, फ्लैग ऑफ मतलब क्या होता है, शुरुआत करना, ये आप क्या हो गया, फ्लैग एंड ऑफ, किसी चीज की शुरुआत करना, मतलब झंडा दिखा के उसको शुरुआत करना बोलते हैं ना मीनिंग, तो फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट एवर मतलब होता है जैसा पहले कभी ना हुआ हो, सबसे पहला तिरंगा बाइक रैली, क्या किया, क्या शुरुआत की थी, तिरंगा बाइक रैली, फ्रॉम कहां से, श्रीनगर लाल चौक, श्रीनगर के लाल चौक से। अब श्रीनगर के लाल चौक के बाद देखिए कॉमा लगा हुआ है, एन एरिया दैट वाज वंस कंसीडर्ड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सेपरेटिस्ट, एन एरिया ऐसी जगह दैट वाज वंस कंसीडर्ड जो कभी समझी जाती थी, कंसीडर्ड मतलब समझा जाना, क्या समझा जाता था, अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब क्या होता है, गढ़, मतलब एक ऐसी जगह जहां वो काफी स्ट्रांग है, तो उनका जो अड्डा है, गढ़, किसका गढ़, सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट मतलब कौन, जो अलगाववादी हैं, जो श्रीनगर में अलगाववादी हैं, उनका कभी गढ़ माना जाता था श्रीनगर का लाल चौक, और वहां से तिरंगा रैली स्टार्ट की। ठीक, द रैली वाज ऑर्गेनाइज्ड, द रैली ऑर्गेनाइज की गई थी टू पे ट्रिब्यूट, टू पे ट्रिब्यूट मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि देना, क्या होता है, श्रद्धांजलि देना, ठीक है, टू सोल्जर्स, उन सोल्जर्स को, उन सिपाहियों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह रैली ऑर्गेनाइज की गई थी, हु सैक्रिफाइस, जिन्होंने बलिदान कर दिया, सैक्रिफाइस मतलब क्या होता है, बलिदान करना, ठीक है, देयर लाइव्स, अपने जीवन को, इन कारगिल वॉर ऑफ 1999, जिन्होंने 1999 के कारगिल वॉर में अपने जीवन को बलिदान कर दिया गया था, उनको ट्रिब्यूट यानी कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह बाइक रैली ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है गाइस, आगे थोड़ा सा इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है हर घर तिरंगा कैंपेन, हर घर तिरंगा कैंपेन, कैंपेन मतलब क्या होता है, अभियान होता है, क्या होता है, अभियान होता है, ठीक है। तो क्या है, हर घर तिरंगा कैंपेन, सेंटर चेंजेस फ्लैग कोड, 20 करोड़ फ्लैग्स टू बी होस्टेड, ठीक है। तो हर घर तिरंगा अभियान है, जिसमें सेंटर यानी केंद्र सरकार ने चेंजेस मतलब बदल दिए हैं, देखिए फर्स्ट फॉर्म आई है, लेकिन मतलब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, लेकिन समझने के लिए हम उसको पास्ट में ही समझते हैं, तो या फिर ऐसा कोई काम होता है जो हो चुका है एक्चुअली, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो हर घर तिरंगा कैंपेन यानी हर घर तिरंगा अभियान, सेंटर चेंजेस फ्लैग कोड, सेंटर ने फ्लैग कोड चेंज कर दिया है, 20 करोड़ फ्लैग्स यानी 20 करोड़ झंडे, टू बी होस्टेड 20 करोड़ झंडे फहराए जाने, होस्ट मतलब क्या होता है, फहराना, ठीक है। ऑल यू नीड टू नो मतलब आपको जो भी इसके बारे में जानने की जरूरत है ये आप आगे न्यूज में आप देखेंगे। आगे इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है, कहते हैं महबूबा मुफ्ती, ये महबूबा मुफ्ती है श्रीनगर की लीडर है वहां पे, एक्यूजेस, उन्होंने आरोप लगाया है, एक्यूज मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, देखिए ये भी प्रेजेंट टेंस में है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिन, जम्मू एंड कश्मीर जो सरकार है उस पर आरोप लगाया है, ऑफ फोर्सिंग पीपल, वो लोगों को क्या कर रही है, फोर्स कर रही है, बाध्य कर रही है, टू बाय, किस चीज के लिए, खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा, अंडर हर घर तिरंगा कैंपेन, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत। तो महबूबा मुफ्ती ने आरोप क्या लगाया कि भाई जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है वो लोगों को फोर्स कर रही है, बाध्य कर रही है कि आप जो है हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा खरीदें, ठीक है। गाइस आगे डिस्कस कर लेते हैं, द हर घर तिरंगा कैंपेन, द हर घर तिरंगा अभियान लॉन्च्ड, जिसको कि लॉन्च किया गया, प्रस्तुत किया गया एज ए पार्ट ऑफ, किसके अंग के रूप में, द 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, तो देश के स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के अंग के रूप में जो ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, हर घर तिरंगा अभियान, सीक्स टू इनकरेज, और इसका क्या उद्देश्य है, क्या चाहता है, सीक्स मतलब चाहता है, इनकरेज मतलब मोटिवेट करना, उत्साहित करना, प्रमोट करना, किसको उत्साहित करना चाहता है, इंडियंस, भारतीयों को, टू एग्जिबिट, एग्जिबिट मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना, किस चीज का प्रदर्शन करना, द ट्राई कलर, तिरंगे का,
विद ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शंस, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है कोई रोक टोक होना, बाधा होना, ठीक है। तो ये इसका क्या है, वो चाहता है भारतीयों को उत्साहित करना कि आप बिना किसी रोक टोक के तिरंगे का प्रदर्शन करें। ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, ठीक है ना, लगभग। द कैंपेन, अभियान, हैज बीन लॉन्च, इसको लॉन्च किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, टू मोटिवेट, लोगों को उत्साहित करने के लिए, सिटीजन्स, किसको, देशवासियों को, नागरिकों को, टू होस्ट, होस्ट मतलब ऊपर बताया आपको, फहराना, क्या फहराना, द ट्राई कलर इन देयर होम्स, घरों में क्या फहराएं, झंडा फहराएं, फॉर 3 days, कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, फ्रॉम अगस्त 13, अगस्त 13 से टू अगस्त 15, अगस्त 15 तक, ठीक है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय इज स्पीयरहेडिंग, स्पीयरहेडिंग मतलब होता है नेतृत्व करना, क्या करना, नेतृत्व करना, किस चीज का नेतृत्व कर रहा है, द कैंपेन, इस अभियान का, इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या सम्मिलित हैं, द स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारें, द मल्टीपल एजेंसीज, और बहुत सारी, मल्टीपल मतलब होता है कई सारी एजेंसीज, टू इंश्योर, इंश्योर मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए, होस्टिंग यानी फहराना ऑफ 20 करोड़ नेशनल फ्लैग्स, 20 करोड़ झंडे फहराना, एटॉप मतलब सबसे ऊपर, हाउसेस के, घर के सबसे ऊपर, फॉर 3 days। तो पूरे की हिंदी क्या बनी कि संस्कृति मंत्रालय इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है, और इस अभियान में क्या सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित है, स्टेट गवर्नमेंट्स और कई सारी एजेंसीज, उनको क्या सुनिश्चित करना है कि 20 करोड़ झंडे फहराए जाएंगे 3 दिनों के लिए घरों के ऊपर, ठीक है। द स्टेट्स हैव बीन मोबिलाइज्ड, स्टेट्स को इस बात के लिए एक्शन में ले आया गया है, मोबिलाइज मतलब किसी को एक्शन में ले आना, टू यूज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का यूज किया जाए, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए, क्या, ऑफ फ्लैग्स, झंडों के, लोकल टेलरिंग यूनिट, जो लोकल आपके लोग टेलरिंग का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, उनको बोल दिया गया लोकल टेलरिंग यूनिट्स, एंड एमएसएमईज यानी छोटे और मझले उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको बोलते हैं एमएसएमईज, हैव बीन रोप्ड इन, और उनकी भी मदद मांगी गई है, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है ना। ऑन December 30 और December 30, 2021 को सेंटर ट्वीट, सेंटर ने ट्वीट मतलब क्या हो गया, चेंज कर दिया, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। देखिए हमारा जो झंडा है ना, उसको फहराने के नियम है, कानून है, वो नियम कानून किसमें है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में है। तो उसको थोड़ा सा चेंज किया है, क्यों चेंज किया है, इन ए बिड टू, इन ए बिड टू मतलब होता है इस क्रम में, किस क्रम में, टू मीट द ह्यूज डिमांड फॉर ट्राई कलर। अब क्योंकि 20 करोड़ लोग झंडा फहराएंगे तो इतना झंडे कहां से अचानक आ जाएंगे, तो झंडों को बनाने का, कहां पर सिले जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, किस कपड़े का यूज होगा, इन सबको लेकर एक फ्लैग कोड है हमारे पास, और उस फ्लैग कोड को थोड़ा सा सेंटर ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने चेंज कर दिया है। क्यों, क्योंकि जिससे ह्यूज मीट द हिज डिमांड, मीट द डिमांड मतलब होता है किसी चीज की मांग को पूरा करना, तो किस क्रम में, मांग को पूरा करने के लिए थोड़ा सा फ्लैग कोड को चेंज कर दिया है। द फ्लैग कोड यानी झंडा, जो हमारे झंडे का कोड है, गवर्न्स यानी वो ये बात बताता है, यूज कैसे यूज होगा, कैसे डिस्प्ले, किस तरह उसको प्रदर्शित किया जाएगा, एंड होस्टिंग और कैसे फहराया जाएगा, और नेशनल फ्लैग इन द कंट्री, राष्ट्रीय झंडे को किस प्रकार यूज किया जाएगा, किस कपड़े से बनेगा, कैसे फहराया जाएगा, ये सब फ्लैग कोड में है, और इसको जो है सेंटर ने चेंज कर दिया है। तो गाइज ये था आज का हमारा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय।